नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन पर चर्चा करेंगे जो कि बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसे हम लोग जानते हैं कोशिका के नाम से। तो इस चैप्टर से संबंधित एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे एग्जाम के में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। सबसे पहले हम लोग कोशिका को साइटो के नाम से भी जानते हैं। कोशिका को हम लोग किस नाम से जानते हैं? साइटो के नाम से। कोशिका का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाती है, तो साइटोलॉजी कहलाती है। कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। सबसे पहली बार कोशिका का खोज करने का काम किए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। कोशिका के बारे में सर्वप्रथम जानकारी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में दिए। कोशिका के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिए थे? रॉबर्ट हुक ने। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। रॉबर्ट हुक कोशिका के बारे में जानकारी देने से पहले हम लोगों के लिए एक उपकरण का खोज किए थे जिसे हम लोग जानते हैं माइक्रोस्कोप के नाम से। माइक्रोस्कोप का कार्य है किसी भी छोटी वस्तु को बड़ा करके देखना, यानी कि छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप का खोज किया था सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने। इसी माइक्रोस्कोप के माध्यम से सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किए थे और जिस कोशिका का इन्होंने खोज किए थे वह एक मृत कोशिका थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका का सबसे पहली बार खोज किसने किया था, तो क्या बतानी है? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह एक मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने एक विशेष प्रकार के उपकरण का खोज किए थे और उस उपकरण को हम लोग जानते हैं माइक्रोस्कोप के नाम से। चलिए इसके आगे हम लोग और विशेष चर्चा हम लोग करते हैं। रॉबर्ट हुक को इसी कारण से हम लोग जानते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से। रॉबर्ट हुक को कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। लेकिन जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहली बार जानकारी देने का कार्य किए थे, उनका नाम था लीवेनहॉक, यानी कि वह विद्वान थे लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने सबसे पहली बार जीवित कोशिका की खोज किए थे और जीवित कोशिका का खोज इन्होंने 1674 ईस्वी में किए थे। इन्होंने सबसे पहली बार मटर के पौधे पर जीवित कोशिका का इन्होंने परीक्षण किया था। यही हम लोगों के लीवेनहॉक हैं। लीवेनहॉक ने सबसे पहली बार मटर के पौधे पर परीक्षण किया था और मटर के पौधे पर इन्होंने सबसे पहली बार जीवित कोशिका का खोज किया, जो कि इन्होंने बताए थे कि छोटी छोटी इकाई के रूप में पौधे के अंदर उपस्थित है और उस उपस्थित इकाई को इन्होंने नाम दिया कोशिका। तो जीवों के अंदर जीवित कोशिका का खोज किए थे लीवेनहॉक ने, जबकि सबसे पहली बार कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को हम लोग जानते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। लीवेनहॉक ने इसके साथ साथ में खोज किए थे बैक्टीरिया का। लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया का भी खोज किए थे, इसलिए इन्हें हम लोग जानते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है किन्हें? लीवेनहॉक को। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? लीवेनहॉक। सबसे पहली बार कोशिका के बारे में एक सिद्धांत दिया था और उस विद्वान का नाम था स्लाइडेन। कोशिका के बारे में सबसे पहली बार जो सिद्धांत दिया था उसका नाम स्लाइडेन एवं दूसरा विद्वान का नाम था स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए। इन्होंने कहा था इस सिद्धांत के अंतर्गत कि सभी प्रकार के सजीवों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का काम किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा कि सभी जीवों की सबसे छोटी से छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है। इसके लिए इन्होंने सिद्धांत दिया और उसी सिद्धांत को कहा जाता है कोशिका सिद्धांत। सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा, जबकि सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। एक अंडे से लगभग 40 लोग ऑमलेट खा सकते हैं, इतनी बड़ी होती है। इस प्रकार से सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की और सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा की। एक होती है मृत कोशिका। मृत कोशिका को हम लोग कहते हैं नेफ्रोसिस। मृत कोशिका को कहा जाता है नेफ्रोसिस। मृत कोशिका को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नेफ्रोसिस के नाम से। चलते हैं एक बार फिर से इसे हम लोग रिवीजन करते हैं। कोशिका का एक नाम दिया गया है जिसे हम लोग साइटो के नाम से जानते हैं
कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने किया, जिसके कारण रॉबर्ट हुक को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। जीवित कोशिका का खोज किए थे लीवेनहॉक, जबकि मृत कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा की और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे मृत कोशिका यानी कि मरा हुआ कोशिका को कहा गया नेफ्रोसिस। मरी हुई कोशिका को क्या कहा गया? नेफ्रोसिस। अब हम लोग समझते हैं शरीर के अंदर कोशिका। शरीर के अंदर हम लोगों के मानव के शरीर के अंदर कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती, यानी कि हम लोगों के शरीर के अंदर 1 लाख से भी लगभग कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें कि मानव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है, उसे हम लोग कहते हैं शुक्राणु। क्वेश्चन पूछेगा शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका को क्या कहा जाता है? शुक्राणु। शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका को कहा जाता है अंडाणु। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं ओवम, इसे हम लोग कहते हैं ओवम, और इसे कहा जाता है स्पर्म। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्पर्म। शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका को हम लोग स्पर्म कहते हैं और शरीर के सबसे अंदर बड़ी कोशिका को ओवम कहा जाता है, यानी अंडाणु। शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका को हम लोग कहते हैं तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो होती है यह बनी हुई होती है न्यूरॉन की, जिसमें कि कोई प्रकार का कोशिका का विभाजन नहीं होती है। कोशिका विभाजन रहित यानी कि न्यूरॉन जो होती है इसमें किसी प्रकार की कोशिका का विभाजन नहीं होता है। गलती से एक बार यदि न्यूरॉन में पाए जाने वाले तंत्रिका में किसी प्रकार से चोट लग जाती है तो वह दोबारा ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पर सेंट्रोजोम नहीं पाई जाती है। सेंट्रोजोम नहीं पाए जाने के कारण कोई प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होती है, जिसके कारण एक बार तंत्रिका कोशिका में चोट लगने के कारण यह दोबारा ठीक नहीं हो सकती है। तो विभाजन रहित कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। सबसे अधिक कोशिका का विभाजन होती है जिसे हम लोग कहते हैं यकृत। इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं लीवर। लीवर में सबसे अधिक कोशिका का विभाजन होती है। लीवर में यदि एक बार चाकू मार के हम लोग निकाल भी लेते हैं तो भी इसमें रिकंस्ट्रक्शन करने की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि यह दोबारा ठीक कर सकती है। इस प्रकार से मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। कोशिका का विभाजन नहीं होती है न्यूरॉन में। न्यूरॉन में किसी प्रकार की कोशिका विभाजन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोजोम नहीं पाई जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होती है यकृत में। इस प्रकार से हम लोगों का शरीर का निर्माण 1 लाख से अधिक कोशिकाओं से हुई है। कोशिका के कई प्रकार के भाग होते हैं, जैसे कि कोशिका में होते हैं राइबोसोम, कोशिका में होती है लाइसोसोम, कोशिका में होती है जीव द्रव्य, इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, कई प्रकार की चीज़ें इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो इसके आगे वाले सेशन में हम लोग कोशिका के अंग के बारे में, तब तक के लिए इतना ही रहने